नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें आपको मैं केवल समझाऊंगा कि आपको किस तरह से खुद के सपोर्ट और टारगेट पता चलेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से मिलते हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर अभी केवल और केवल जो है मैंने डीएलएफ का डेली चार्ट लिया हुआ है। डेली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो आपको कोई दिमाग लगाने का काम ही नहीं है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि ऊपर ही जा रहा है। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जो पुराने लेवल से, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने हमारा पुराना वाला हाई बनाया। अब स्टॉक ने क्या किया कि स्टॉक ने इस हाई को यहाँ पर जो है एक बार टेस्ट किया और दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि स्टॉक पुराने लेवल्स को जरूर दोहराता है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक हाई बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जितने भी पुराने हाई लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बना वही स्टॉक ने फिर आगे जा करके सपोर्ट ले लिया। तो कहने का मतलब आपको ये है कि स्टॉक के पुराने हाई लेवल ही हमारे सपोर्ट बनते जो यहाँ पर बना है अगर स्टॉक गिरता है तो। अब उसी कंडीशन में स्टॉक हमारा चल रहा है ऊपर की तरफ अप ट्रेंड देता हुआ। तो अब हमें जो है सपोर्ट लेवल कहाँ रखना है। स्टॉक ने लास्ट में लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया और यही लो हमारा यहाँ पर भी बना और यही हमारा पिछला हाई था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आई गई होगी कि स्टॉक के पुराने लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब स्टॉक में गिरावट आती तो आपको एक चीज और समझना है कि किस तरह से हमें वेट करना है। वेट ये करना है कि जैसे स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दिखाई और हर एक कैंडल यहाँ पर रेड बनी और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और लो के पास क्लोजिंग हुई। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक अपने पुराने सपोर्ट के पास आया। स्टॉक ने क्या किया, हैमर कैंडल बनाई और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और हर बार कैंडल ग्रीन बनाते हुए हाई को ब्रेकआउट करते हुए हर एक कैंडल का और ऊपर जाते रही। और जब भी हाई बनता है फिर थोड़ा सा गिरावट आता है और पिछले हाई के पास आता है। तो ये सिलसिला इसका चलता रहता है। जैसे इसने हाई को ब्रेकआउट किया, 2 दिन गिरावट आई और इसने जो लो बनाया वो यहाँ जाकर के हाई बनाया था। तो अब ये चीज आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि स्टॉक गिरता कहाँ तक है और हाई कहाँ तक बनाता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में लास्ट में एक लो यहाँ पर बना था, जो ये लो बना ये हमारा यहाँ का हाई है। तो अब आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक के लिए पुराना लेवल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई, अगर आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और 3 इन्वर्टेड हैमर बनाए। मैंने क्या कहा था हर वीडियो में कि जब भी स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बनाता है टॉप पे और अगर स्टॉक उस लो को ब्रेक करता है तो गिरावट आती है। इस कैंडल में इन्वर्टेड हैमर बना, लो ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल में हाई बना, इसके हाई को ब्रेक करके हाई बनाया, फिर इस कैंडल ने फिर हाई बनाया, पर इस कैंडल में देखिएगा लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई और सपोर्ट लेवल कहाँ लिया, यहाँ पे जो इस कैंडल का लो था। फिर स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की पर स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो एक हमारा पास का ये वाला बना और इससे पहले स्टॉक ने जो गिरावट दिखाई तो फिर स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था जो यहाँ का हाई था। तो अब हमारा सपोर्ट लेवल ये बना है। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और यही हाई दोबारा यहाँ बनाने की कोशिश की और स्टॉक ने हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हाई बनाया और हाई बनाने के बाद स्टॉक ने बना दी थी इन्वर्टेड हैमर। और जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर आपने देखी है उसने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक हैमर कैंडल बनाई और ये जो हाई था स्टॉक ने एग्जैक्ट वहीं सपोर्ट लिया और स्टॉक ने क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारा ऊपर जाने के लिए फिर से रेडी हो गया। अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के पास क्लोजिंग देता तो स्टॉक में गिरावट आती, फिर स्टॉक के इस कैंडल के लो का आपका दूसरा सपोर्ट लेवल रहता। तो मैंने यहाँ पर आपको एक अच्छे से समझा दिया। दूसरा यहाँ पर देखिएगा कि जो मूविंग एवरेज है 9 डेज का वो हमारा सपोर्ट देता हुआ यहाँ तक नजर आ रहा है। यहाँ पर गिरावट आई तो यहाँ नीचे चला गया, सपोर्ट लिया, पिछला है। फिर स्टॉक यहाँ से इसके ऊपर चला गया और अभी स्टॉक इसके ऊपर ही चल रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में बना हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करता है जो कि 840 रुपये के आसपास का है। तो आपका नया टारगेट किस तरह से पता चलेगा? नया टारगेट पता चलाने का कोई तरीका नहीं है, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। फिर भी एक ही तरीका है कि जब तक हमारी कैंडल, जैसे यहाँ पर देखिएगा हमारी कैंडल ग्रीन बना रही है, हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, तब तक हमें वेट करना है। थोड़ा सा और पीछे चलते अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हाई बना, ग्रीन कैंडल हाई बना, हाई बना, हाई बना, हाई बनता बनता गया, हाई यहाँ जाकर के रुका इस कैंडल में, यहाँ पर रुका। तो यहाँ से हमें अपना प्रॉफिट स्टार्ट कर लेना है बुकिंग। उसके बाद हमें वेट करना है कि किस तरह की वहाँ पे वॉल्यूम आ रही है, डिलीवरी आ रही है, और कैंडल और मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हर एक कैंडल ने हाई बनाया, हाई बनाया, हाई बनाया, और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई तो बना और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने हाई नहीं बनाया। देखिएगा मैं अच्छे से समझाता, इस कैंडल ने हाई बनाया, इसने हाई नहीं बनाया, लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। कहाँ तक आए? पिछले वाले हाई तक, जो मैंने आपको बताया है। तो चलिए वीडियो को एक विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कि नया टारगेट आपको किस तरह से पता चलेगा।